एडेसिव कैप्सुलाइटिस को हम आम अल्फाज में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। इस कंडीशन में आपके कंधे के जोड़ में दर्द और तकलीफ होगी। इसके साथ साथ आपके बाजू की रेंज भी मुतासर होगी। आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम अपने अरूज पर है, इसीलिए बहुत सारे अफराद खुसूसन खवातीन फ्रोजन शोल्डर का शिकार हो रही हैं। आमतौर पर एक वक्त में एक ही कंधा फ्रोजन शोल्डर से मुतासर होता है। फ्रोजन शोल्डर 40 साल से ज़्यादा उम्र अफराद खुसूसन खवातीन को ज़्यादा मुतासर करता है। इसके साथ साथ अगर आप अनकंट्रोल डायबिटीज़ यानी हाई ब्लड शुगर का शिकार हैं तो आपकी ठीक होने में ज़्यादा वक्त दरकार होगा। फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज आपको कई माह तक तकलीफ में मुब्तला रख सकती है। सबसे पहली स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज। इसमें आपको दर्द सबसे ज़्यादा होगा और आपके लिए बाजू की हरकत करना इंतहाई दुश्वार होगा। इसके बाद बारी आती है फ्रोजन स्टेज की। इसमें आपका दर्द जो है वो दरमियाना होगा, लेकिन आपको बाजू की हरकत करने में अभी भी दुश्वारी महसूस होगी। आखिर में आती है थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज में आपको जो दर्द होगा वो बहुत ही कम होगा बाकी स्टेजेस के मुकाबले में। इसके साथ साथ आपकी जो रेंज है वो बहुत ही बेहतर होगी और पेन फ्री होगी, और आपको दर्द सिर्फ एंड रेंज पे जाके होगा, यानी जब आप अपना बाजू बहुत ऊपर लेके जाएंगे या आप अपना बाजू जब कमर की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे तब। बाकी रेंजेस में आपके लिए मूवमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप फ्रोजन शोल्डर का शिकार हैं तो आपको पेन किलर्स और एक्सरे करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको अपनी खुराक में 2 चीज़ों का इजाफा करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी। याद रहे कि आपको अपने मुतासरा कंधे को झटका लगने से बचाना है और सोते हुए अपने मुतासरा बाजू को नीचे आने से रोकना है, वरना आपका दर्द बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए आप सोने से पहले अपने बाजू के नीचे एक अलहदा से तकिया पिलो रख सकते हैं। याद रखिए कि जब आप अपने मुतासरा बाजू को बिल्कुल हरकत देना छोड़ देंगे या बहुत कम कर देंगे तो वो और जाम होता जाएगा और आपको दर्द भी ज़्यादा करेगा। इसके लिए मैं आपको घर में करने के लिए एक होम प्लान एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, उसको फॉलो कीजिए लेकिन एहतियात के साथ।